मेहरा हवेली सुबह के कुहासे में चुपचाप खड़ी थी। हवा में एक अजीब सी शांति थी, शहर की भागदौड़ से बिल्कुल अलग। इंस्पेक्टर अजय वर्मा, जो अपने तेज दिमाग और पक्के इरादे के लिए जाने जाते थे, भारी मन से घर की तरफ बढ़े। ये कोई आम मुलाकात नहीं थी, ये एक खून का मामला था। अंदर मशहूर बिजनेसमैन रोहित मेहरा अपने स्टडी में मरा पड़ा था। उसका चेहरा, जो हमेशा जिंदा रहने की खुशी से चमकता था, अब पीला पड़ गया था, मानो एक खामोश चीख बन गया हो। कभी साफ सुथरा स्टडी अब बिखरा पड़ा था, जैसे कोई लड़ाई हुई हो। अजय का दिल दहल गया। यह केस आसान नहीं होने वाला था। अजय ने ध्यान से पूरी जगह देखी। शरीर के पास एक टूटा हुआ फूलदान पड़ा था। उसके चटकीले रंग अब पॉलिश वाली जमीन पर एक डरावनी तस्वीर बना रहे थे। कमरे में डर और मायूसी का साया था। उसने गहरी सांस ली। खून की लोहे जैसी गंध महंगे सिगार की खुशबू के साथ मिली हुई थी, एक ऐसी खुशबू जो रोहित मेहरा की पहचान थी। जैसे ही पहला सदमा थोड़ा कम हुआ, अजय को पता था कि उसे एक पहेली सुलझानी है, एक कातिल को पकड़ना है। जिम्मेदारी का बोझ उनके कंधों पर आ गया था। उन्हें सबसे मुश्किल मामलों को सुलझाने के लिए जाना जाता था, और वह इस मामले में भी अपना नाम बनाने के लिए तैयार थे। रोहित की ब्यूटीफुल वाइफ स्नेहा मेहरा लिविंग रूम में बैठी थी। उसका फेस गम से ढका हुआ था। उसकी आंखें रोने से रेड और स्वोलन, घबराहट से रूम में इधर उधर देख रही थीं। उसने एक रुमाल पकड़ा हुआ था। उसकी फिंगर्स टेंशन से सफेद हो गई थीं। अजय ने उसे देखा। उसकी नजर शार्प और स्टेडी थी। उसके बिहेवियर में कुछ स्ट्रेंज था। उसका गम फेक सा लग रहा था। मिसेस मेहरा, मुझे पता है ये डिफिकल्ट टाइम है, अजय ने सॉफ्टली लेकिन फर्मली कहा। लेकिन मुझे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। स्नेहा ने हेड हिलाया। उसकी निगाहें जमीन पर टिकी थीं। उसने बमुश्किल सुनाई देने वाली विस्पर में उसके क्वेश्चंस के आंसर्स दिए। उसकी वॉइस में एक कंपन थी जो फेक लग रही थी। मैंने उसे ऐसे ही पाया, उसने स्टैमर करते हुए कहा। उसकी वॉइस थ्रोट में अटक गई। मुझे नहीं पता किसने ऐसा किया होगा। रोहित, उसे सब लव करते थे। अजय पेशेंटली सुनता रहा। उसकी आईज उसके फेस पर किसी भी लाई के साइन को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि वह कुछ हाइडिंग रही है। उसका गम सुपरफिशियल लग रहा था, एक एक्टिंग जैसा, सच्चे सौरव जैसा नहीं। उसकी स्टोरी रिहर्स्ड सी लग रही थी, बहुत ज्यादा परफेक्ट, एक सैड वाइफ के रियल इमोशंस से एम्प्टी। लेकिन उसकी आईज एक अलग स्टोरी बता रही थी। उनमें एक कोल्डनेस थी, एक कनिंग ग्लीम जो अजय की सोल को हिला देती थी। उसने मन ही मन उसकी एलिबी को डीपली चेक करने का डिसाइड किया। रोहित का बिजनेस पार्टनर विक्रम कपूर कुछ अलग ही कहानी सुना रहा था। सिलवाए सूट में उसका दुख सच्चा लग रहा था, चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। उसने रोहित के बारे में इज्जत से बात की, अपने दोस्त के कंपनी और उसके नेक कामों पर जोर दिया। लेकिन दुख के पर्दे के पीछे अजय को कुछ और दिखा। रोहित एक आंधी था, विक्रम ने कहा, उसकी आवाज भारी और गूंजती हुई। उसमें एकदम अलग बात थी। पूरा कमरा अपने कब्जे में कर लेता था। लेकिन उसने दुश्मन भी बनाए थे, बड़े बड़े दुश्मन। अजय ध्यान से सुनता रहा। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। क्या यह किसी बिजनेस राइवलरी का मामला हो सकता है? विक्रम की आंखों में उदासी और शक दोनों थे। उसने रोहित के नए वेंचर्स के बारे में बताया, रिस्की इन्वेस्टमेंट्स जिनसे कुछ लोग खुश नहीं थे। अजय ने नाम और डिटेल्स लिख लिए। उसका मन कह रहा था कि यहीं इस पहेली का हल छुपा है। क्या रोहित को किसी बिजनेस सीक्रेट के लिए खामोश कर दिया गया था? जैसे ही विक्रम बोलता रहा, अजय ने देखा उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। क्या यह दुहक था या वो कुछ छिपा रहा था? अजय ने उसके टाइम के लिए शुक्रिया कहा। उसे पता था कि उसे हर बात, रोहित के करीबी लोगों के हर एक्शन पर ध्यान देना होगा। इन्वेस्टिगेशन अभी शुरू हुई थी। वापस थाने में अजय ने रोहित के फोन रिकॉर्ड्स चेक किए। फोन, एक स्लीक डिवाइस जो रोहित के हाथ में मिला था, उसमें इंफॉर्मेशन का खजाना था। कॉल लॉग्स, मैसेजेस और ईमेल्स ने रोहित की जिंदगी की एक पिक्चर दिखाई, पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों। जितना ज्यादा अजय ने इन्वेस्टिगेट किया, उतना ही उसे लगा कि रोहित की लाइफ जितनी दिखती थी, उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी। फोन रिकॉर्ड्स में एक अननोन नंबर पर कई कॉल्स का पता चला, जो उसकी डेथ से पहले और ज्यादा बार हो रही थी। अजय का दिल जोर से धड़कने लगा। रोहित किससे चुपके बातें कर रहा था? और क्या ये वही बंदा हो सकता है जिससे वो लेट नाइट अजीब जगहों पर मिल रहा था?
फिर ईमेल्स आए। अजय ने एक सीक्रेट ईमेल अकाउंट खोजा जिसका यूज रोहित सीक्रेट बातचीत के लिए करता था। इन ईमेल्स में कई रिस्की इन्वेस्टमेंट्स का पता चला जिनमें से कुछ इलीगल थे। अजय अपनी चेयर पर वापस झुक गया, पजल सॉल्व कर रहा था। क्या रोहित किसी डेंजरस चीज में इन्वॉल्व था? आगे की इन्वेस्टिगेशन में फोन की मेमोरी में छुपी हुई एन्क्रिप्टेड फाइल्स मिली। अजय को शक था कि इन फाइल्स में रोहित के मर्डर के पीछे की सच्चाई का क्लू है। उसने फोन एनालिसिस के लिए भेज दिया, यह जानते हुए कि हर इंफॉर्मेशन, हर डिलीटेड मैसेज उसे किलर के करीब ले जा सकता है। अगले दिन अजय को एक गुमनाम सोर्स से एक टिप मिली। टिप उसे शहर के पॉश इलाके में एक हाई एंड बुटीक में ले गई। बुटीक की मालकिन, एक स्टाइलिश महिला जिसके पास विवेक का भाव था, ने अनिच्छा से कंफर्म किया कि रोहित मेहरा एक रेगुलर कस्टमर था। वह अक्सर एक्सपेंसिव गिफ्ट्स खरीदता था, लेकिन अपनी वाइफ के लिए नहीं। वह हमेशा डिस्क्रेशन मांगता था। बुटीक मालकिन ने धीमी आवाज में बताया, कहता था कि गिफ्ट्स एक स्पेशल फ्रेंड के लिए है। अजय के डाउट्स कंफर्म हो गए। रोहित का अफेयर चल रहा था, लेकिन दूसरी औरत कौन थी और क्या वह उसकी मर्डर को सॉल्व करने की हो सकती है? अजय ने डीपली इन्वेस्टिगेट किया। क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस का एक सिलसिला खोज निकाला जो एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स और लग्जरी होटल्स की ओर जाता था। रिसीट्स पर नाम स्नेहा का नहीं था। यह एक ऐसा नाम था जिसका सामना वह पहले नहीं किया था, प्रिया शर्मा। गेम में एक नया प्लेयर आ गया था। वह प्रिया शर्मा से जुड़े एड्रेसेस पर गया, लेकिन उसे केवल एम्प्टी अपार्टमेंट्स और बंगालीज मिले। ऐसा लग रहा था जैसे वह गायब हो गई। ये मिस्टीरियस महिला कौन थी और रोहित के लाइफ और डेथ में उसकी क्या रोल थी? इस बीच फोरेंसिक टीम ने रोहित के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में गड़बड़ियां ढूंढ निकाली थीं। उसकी हत्या से पहले वाले महीनों में उसके अकाउंट से बहुत सारा पैसा निकाला गया था। ट्रांजैक्शंस को बड़ी चालाकी से छुपाया गया था, लेकिन फोरेंसिक अकाउंटेंट्स उन्हें एक फेक कंपनी तक ट्रेस कर पाए। फेक कंपनी का मालिक विक्रम कपूर। अजय को गुस्सा आया। विक्रम, रोहित का ट्रस्टेड फ्रेंड और बिजनेस पार्टनर, उससे चोरी कर रहा था। लेकिन क्या वो हत्या भी कर सकता था या कोई और पीछे से चाल चल रहा था? अजय ने विक्रम के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखे और उसी टाइम उसके अकाउंट में बड़ी अमाउंट डिपॉजिट हुई थी। जब रोहित के अकाउंट से पैसा गायब हुआ था, उसके खिलाफ सबूत बढ़ते जा रहे थे, लेकिन कुछ ठीक नहीं लग रहा था। विक्रम का मोटिव साफ था, लालच। लेकिन रोहित एक क्लेवर बिजनेसमैन था। क्या वो अपने ही पार्टनर से इतनी आसानी से धोखा खा जाता या कुछ और था इस धोखे के जाल में एक हिडन लेयर? अजय ने स्नेहा से दोबारा मिलने का फैसला किया। इस बार उसने उसे सबूतों के साथ सामना किया। उसने फोन रिकॉर्ड्स, छिपे हुए ईमेल्स और फाइनेंशियल विसंगतियों के बारे में बात की। उसने यूज ध्यान से देखा, उसकी हर प्रतिक्रिया को देखा, क्योंकि उसने उसके सामने पहेली के टुकड़े रखे थे। स्नेहा का संयम टूटने लगा। उसका चेहरा, जो कभी सौरव का मुखौटा था, अब डर और बेबसी के मिश्रण से विकृत हो गया था। उसने सब कुछ नकार दिया, रोहित की बेवफाई और फाइनेंशियल सौदों के बारे में अनभिज्ञता का दावा किया। लेकिन उसके शब्द खोखले लगे, जिसमें दृढ़ विश्वास का अभाव था। अजय ने आगे बढ़कर गुमनाम टिप और प्रिया शर्मा के बारे में अपने संदेह का खुलासा किया। उसने देखा कि स्नेहा के चेहरे से रंग फीका पड़ गया। उसकी चुप्पी बहुत कुछ कह रही थी। मिसेस मेहरा, अजय की आवाज धीमी और स्थिर थी, हम दोनों जानते हैं कि आप मुझे सब कुछ नहीं बता रही हैं। सच बोलने का समय आ गया है। प्रिया शर्मा कौन है और आपके पति के जीवन में उसकी क्या भूमिका थी? स्नेहा का केयरफुली बनाया हुआ इमेज आखिरकार टूट गया। वो ब्रेक डाउन हो गई। उसने मान लिया कि प्रिया शर्मा उसकी कजिन थी, एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट जिसे रोहित ने हेल्प करने का प्रॉमिस किया था। लेकिन उनका रिलेशनशिप हैड क्रॉस्ड ऑल लिमिट्स और रोहित प्रिया के पीछे पागल हो गया था। उसने रिवील किया कि रोहित उसे प्रिया के लिए छोड़ने का प्लान बना रहा था। जो कुछ भी उन्होंने साथ में बनाया था, उसका आधा हिस्सा ले जा रहा था। उसने रोहित को ब्लैकमेल भी किया, उसके पास्ट का एक डार्क सीक्रेट बताने की धमकी दी अगर उसने रोहित को स्टॉप करने की कोशिश की। स्नेहा डेस्परेट थी, सब कुछ लूज करने से डरती थी। मर्डर वाली रात वो रोहित से आर्ग्यू करने, उससे प्लान कैंसिल करने की रिक्वेस्ट करने उसके स्टडी में गई थी। उनकी बहस हुई और गुस्से में उसने उसे फ्लावर वेस से मारा, जिससे उसकी डेथ हो गई। स्नेहा के फेस से टीयर्स बह रहे थे एज शी कन्फेस्ड। उसकी वॉइस में रिग्रेट और रिलीफ दोनों मिक्स थे। वो लाई बोलकर जी रही थी,
गिल्ट और फियर से घिरी हुई थी। अब ट्रूथ सबके सामने थी। स्नेहा के मानने से शहर में भूचाल आ गया। जो दिखने में परफेक्ट कपल लगते थे, जिनकी जिंदगी पैसा और कामयाबी से भरी थी, उनके बंद दरवाजों के पीछे काले राज छुपे थे। मीडिया वालों की मौज हो गई। उनकी हेडलाइंस धोखा, लालच और कत्ल की बातें कर रही थी। विक्रम कपूर को सारे इल्जामों से बरी कर दिया गया। उसकी खुशी साफ दिख रही थी। उसने स्नेहा के कामों पर दुख और निराशा जताई, लेकिन अपनी कंपनी के जरिए रोहित की लेगेसी को आगे बढ़ाने का वादा किया। अजय को लगा कि इंसाफ हुआ। वो झूठ और धोखे के जाल से निकल गया और दिखावे के नीचे छुपी सच्चाई को सबके सामने लाया। रोहित मेहरा के कत्ल का केस बंद हो गया, लेकिन इस दुखद घटना के निशान, रिश्तों की कमजोरी और बेकाबू जज्बातों के बुरे नतीजों की यादें खबरों के खत्म होने के बाद भी बहुत दिनों तक रहेंगी।